हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एस डी यादव बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व करने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में आज की ये क्लास घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्नों पर होने वाली है। ठीक है, और ये जो टाइप 8 है, चैप्टर 1 संख्या पद्धति एस डी यादव बुक में आपको मिलेगा। वहाँ से जो उदाहरण के प्रश्न हैं यहाँ पर हमने लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि तरीका क्या होता है। उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ पर अलग अलग जितने भी टाइप दिए गए हैं चैप्टर 1 में वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, तब फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे और फिर एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे तरीके और जो अंदाज हैं जो कि किताब से बिल्कुल अलग हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं, उन्हें सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 6 प्रश्न टोटल लिए गए हैं जो उदाहरण में दिए गए हैं घातांकीय भाग पर आधारित। और इनमें देखिए क्या पूछा गया है, उपरोक्त प्रश्नों में शेषफल ज्ञात करें। ये जो 6 प्रश्न हैं इनमें हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो इसके लिए हमें शेषफल पता होना चाहिए और चूंकि ये घातांकीय भाग पर आधारित है इसलिए आपको कुछ चीज़ें और सीखनी होंगी। भले ही यहाँ पर प्रश्न 6 हैं लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप सीखेंगे ये आपको आगे जब एक्सरसाइज आएगा वहाँ पर भी यूजफुल होगा, वहाँ पर भी आपका काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शेषफल क्या होता है। शेषफल क्या होता है, जब हम किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 22 है, इसे हम 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, भागफल कितना आएगा 4, 5 चौको 20, भागफल कितना आया 4। और यहाँ पर जो बचा हुआ है ये क्या है, शेषफल है। 22 में से हमने क्या किया, 20 को घटा दिया तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 2। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों कि शेषफल यहाँ पर जो आया है ये कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव शेषफल आया है और ये कितना है, 2 है। अगर हम इसी प्रश्न में 5 से, क्योंकि 22 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, और 5 यहाँ पर भागफल लेकर के आते तो 5 पंचे कितना होता, 25 होता। और 22 में से 25 को घटाते तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन काहे का आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का 3 आएगा। ये हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, ये आपको इसलिए सीखना है क्योंकि अभी जब आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव शेषफल बहुत हेल्पफुल होगा आपको प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर 2 तरीके के शेषफल आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम जो चाहें, जो भी हमें आसान लगे, जो शेषफल प्राप्त करना ज़्यादा आसान है या जिसकी हेल्प से प्रश्न आसानी से सॉल्व हो पाएगा उसे हम यूज करेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव शेषफल का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो हम समझेंगे कि नेगेटिव शेषफल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव शेषफल कितना आया, 3 आया, लेकिन काहे का, माइनस का, क्योंकि ये 25 बड़ा था। और जो पॉजिटिव शेषफल है ये प्लस का 2 है। एक चीज़ और आप इसमें दोनों में देखेंगे कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, प्लस कर दें, 2 और 3 को जोड़ दें तो 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। हम केवल इन अंकों को, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, ये हम जो साइन है यहाँ पर, चिन्ह है, इन चिन्हों से कोई मतलब नहीं। अगर हम इन्हें जोड़ देते हैं तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 हमारा देखिए क्या है, यहाँ पर भाजक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शेषफलों को जोड़ करके जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त हो जाता है दोस्त, भाजक प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कभी भी प्रश्न को आसान बनाने के लिए नेगेटिव शेषफल का यूज करना पड़े या फिर हमारा जो शेषफल है वो नेगेटिव हो, ठीक है, शेषफल अगर कभी नेगेटिव हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे, भाजक में से उसे माइनस कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर 3 आया था माइनस का, तो 5 में से जो ये नेगेटिव शेषफल है इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 5 - 3 कर देंगे, जो यहाँ पर शेषफल आएगा इसे शेषफल को घटा देंगे इसमें से, और ये शेषफल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसे जब घटाएंगे तो हमारा जो एक्चुअल में शेषफल है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 में से अगर 3 को घटा देते तो कितना बचता, 2 बचता, और यही 2 हमारा आंसर होता। क्यों, क्योंकि 22 को 5 से भाग करने पर जो शेषफल बचा है वो कितना बचा है, 2 बचा है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें और यहाँ पर सीखते हैं। जैसे मान लीजिए
सबसे पहले इसी को एक बार और देखते हैं कि मैंने आपको क्या बताया पिछली साइड में। मान लीजिए यहाँ पर 11 को हम 4 से भाग करें, ठीक है, तो क्या आएगा, अगर हम 4 दूनी 8 करते हैं तो पॉजिटिव जो शेषफल है वो प्लस का 3 आएगा। लेकिन अगर हम 4 तियाँ 12 3 बार इसका भागफल 3 कर देते हैं तो 4 तियाँ 12, फिर शेषफल कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का 1 शेषफल आएगा। और देखिए अगर हम इन्हें जोड़ देते हैं तो क्या आएगा आंसर, 4 हमें आ जाएगा, यानी भाजक 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए नेगेटिव शेषफल निकालना कितना आसान था, 4 तियाँ 12 किया और एक यहाँ पे माइनस का शेषफल है। लेकिन अब अगर हमें ये पॉजिटिव शेषफल निकालना होता तो हम क्या करते, 4 में से 1 को घटा देते, 3 आ जाता। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पॉजिटिव शेषफल क्या है, नेगेटिव शेषफल क्या है, और नेगेटिव से हम किस तरह से पॉजिटिव शेषफल को निकाल पाएंगे, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि यदि हम जोड़ें, अगर हमें योग दिया हो संख्याओं का और उसे किसी संख्या से भाग करना हो, जैसे यहाँ पर दिया जाए 11 प्लस 13 प्लस 15, इस तरह से संख्याएं दी हों और कहा जाए कि 4 से भाग करिए, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए जब भी हमें शेषफल निकालना हो और इस तरह से योग दिया रहे और किसी भी संख्या से हमें भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर एक संख्या को भाग करेंगे। जब हम 4 से 11 को भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, जो शेषफल बचेगा ये काहे का बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। या तो हम इसे प्लस का 3 शेषफल भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे माइनस का शेषफल भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए निशान कौन सा लगा है, चिन्ह कौन सा है इनके बीच में, प्लस का निशान लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और उसके बाद 4 से 13 को भाग करेंगे, 4 तियाँ 12, प्लस का 1 शेषफल यहाँ पे बचा है। और इसी तरह से यहाँ पर कितना बचा, 1। देखिए हम दोनों तरीकों से बता रहे हैं कि अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो आपका आसान होगा या पॉजिटिव लेंगे तो आसान होगा। ठीक है, अब जब 4 से भाग करेंगे तो फिर से 4 तियाँ 12 प्लस 3 15, यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का 3 शेषफल आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव शेषफल लेते, 4 चौको 16 करते हैं, तो माइनस का 1 यहाँ पर शेषफल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3 3 6 1 7, जो शेषफल बचा है वो 7 बचा है, अगर आप केवल पॉजिटिव लेते हैं। अब भाजक से बड़ा तो शेषफल नहीं हो सकता है, इसलिए इसे एक बार फिर से 4 से भाग करेंगे और अब शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो अगर आप केवल पॉजिटिव लेते हैं तो इस तरह से आपको एक स्टेप और भी करना पड़ सकता है। लेकिन आप अगर नेगेटिव शेषफल भी लेते हैं तो आप क्या करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा शेषफल माइनस का 1, और माइनस में हमें शेषफल बताना नहीं है, शेषफल पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम भाजक में से ये 1 को घटा देंगे तो हमारा शेषफल जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको योग दिया गया है तो आप इंडिविजुअली अलग अलग संख्याओं का यहाँ पर शेषफल निकाल लेंगे, और फिर जो भी यहाँ पर चिन्ह लगा होगा, जो भी साइन लगा होगा, अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस लगा है तो घटा देंगे, और इस तरह से आप शेषफल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से यहाँ पे अगर गुणा हो रहा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया जाए 5 गुणित 15 गुणित 45 बटे में 4 कर दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, तब देखिए आपको क्या करना है, 4 से भाग करेंगे, इसे कितना आएगा, 4 एकम 4 और प्लस 1 5, यानी जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 1 बचा, गुणा। आप इस 15 को गुणा करेंगे, 15 को भाग करेंगे 4 से तो कितना आएगा, चाहे आप 4 तियाँ 12 करें और 1 शेषफल लिखें, या फिर आप ये कर ले 4 चौको 16 और शेषफल माइनस का 1 लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 44 पूरी तरीके से 4 से कट जाएगा, यानी 45 को 4 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इन तीनों का गुणा करने पर जो शेषफल आएगा वो माइनस का 1 आएगा। माइनस में हमें बताना नहीं है तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1, यानी जो शेषफल आया है वो क्या होगा, 3 होगा। तो कुछ इस तरह से हम शेषफल निकालते हैं अगर प्लस माइनस या गुणा हो। ठीक है, माइनस के लिए जिस तरह से आप प्लस वाला करेंगे उसी तरीके से अगर माइनस है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और उसी तरह से सेम आपको करना है। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि जब भी हम प्लस माइनस या गुणा करते हैं तो हम शेषफल किस तरह से संख्याओं का निकालते हैं। आपके पास जो दूसरा तरीका था, लॉन्ग मेथड था, वो क्या था, 45 15 और 5 का गुणा करिए फिर 4 से भाग दीजिए, तब भी शेषफल आपका क्या निकलेगा, 3 निकल करके आ जाएगा। तो अगर हम गुणा करते हैं संख्याओं का तो शेषफल किस तरह से निकालेंगे, कुछ इस तरह से हमें शेषफल निकालना है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और देखते हैं कि और आगे हमें अभी क्या क्या सीखना है, क्योंकि अब हम घातांकीय भागों पर शेषफल निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या सीखना होगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जब घात सम हो, यानी कि जो ये n है, पावर n लगा हुआ है, जब ये n बराबर क्या हो, एक सम संख्या हो, तब क्या होता है, तब x की पावर n माइनस वाई की पावर n x माइनस वाई तथा x प्लस वाई से पूर्णतः विभाजित होगा। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, छोटी सी संख्या n मान करके n बराबर सम होना चाहिए, तो ये हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब x की पावर अगर 2 लिख दी जाए माइनस वाई की पावर 2 लिख दी जाए तो ये क्या होगा, और इसे अगर हम x माइनस वाई से या x प्लस वाई से भाग करना चाहें किसी भी एक संख्या से, तो क्या यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, इसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि इसके दो गुणनखंड हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, पहला है एक्स प्लस वाई और दूसरा क्या है, एक्स माइनस वाई। तो यह संख्या इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप इस तरह से समझ सकते हैं इसे। इसका मतलब क्या है कि अगर x की पावर n माइनस वाई की पावर n है और यहाँ पर n बराबर सम संख्या है, घात जो है वो सम संख्या है, तो यह जो संख्या है, यहाँ पर जो संख्या आपको मिलेगी, यह x माइनस वाई तथा x प्लस वाई से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हमें x की पावर n माइनस वन मिल जाए, ठीक है, आपको इस तरह से प्रश्न मिलेगा कि x की पावर n माइनस वन, और जब x की पावर n माइनस वन आपको मिलेगा तो यह संख्या x माइनस वन से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और यह संख्या x प्लस वन से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका भी आप आगे यूज करेंगे जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए, जब घात विषम हो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब घातें विषम हो यानी n की पावर जो है n बराबर, यहाँ पर x की पावर n माइनस वाई की पावर n दिया गया है, तो घातें क्या है n बराबर कोई भी एक विषम संख्या हो, और जब घात विषम होगी तब देखिए क्या होगा, अगर x की पावर n माइनस वाई की पावर n है तो यह संख्या x माइनस वाई से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगर x की पावर n प्लस वाई की पावर n है तो यह संख्या x प्लस वाई से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि विषम घात जो है वो क्या है, 3। देखिए यहाँ पर अगर n बराबर 3 रख दिया जाए, विषम संख्या 3 हो जाए, तो देखिए क्या होगा, दोनों में अगर x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 है तो इसका फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ये होता है। तो ये संख्या देखिए किससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, x माइनस वाई से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, और यह संख्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा। तो यहाँ पर देखिए यह संख्या x प्लस वाई से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि अगर n बराबर विषम हो तो यह संख्या x की पावर n माइनस वाई की पावर n x माइनस वाई से विभाजित होगी, और x की पावर n प्लस वाई की पावर n x प्लस वाई से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे अप्लाई कैसे करना है प्रश्नों में, ये मैं आपको बता देता हूँ, और प्रश्न आगे देखते हैं और उनमें आपको बताता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को, जब घात सम हो और जब घात विषम हो, इसे आप किस तरह से अप्लाई करेंगे इन प्रश्नों में, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ आते हैं, और पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 68 की पावर 88 भागित 67 यानी 68 की घात 88 बटे में आपका दिया जा रहा है 67। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या को देखेंगे कि नीचे वाली जो संख्या है ये क्या लिखी हुई है,
68 माइनस 1 लिखा हुआ है। 67 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या के रूप में बदलना है, तो 67 को क्या लिखा जा सकता है, 67 को क्या लिखा जा सकता है, 68 माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर संख्याएं लिखी हैं, जैसे लिखा है 68 की पावर 88, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, -1 + 1। देखिए हमने क्या किया, 1 को घटाया और 1 को जोड़ा और बटे में क्या लिख दिया, 67 की जगह पर 68 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि x की पावर n -1 लिखा हुआ है, तो x की पावर n -1, अब 1 की घात तो हम 88 मान लें, कुछ भी मान लें, क्या रहेगी हमेशा वैल्यू एक ही रहेगी, तो x की पावर n माइनस y की पावर n यहाँ पर बन जाएगा और यह संख्या x माइनस y से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित होती है तो शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। 68 माइनस 1 से 68 की घात 88 माइनस 1 को विभाजित करने पर जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। प्लस 68 माइनस 1 से यानी 67 से 1 को विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, यही 1 आ जाएगा। और 1 + 0 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न में जो शेषफल है, इस प्रश्न में शेषफल कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे ही अगर आप थोड़ा सा और आसान तरीके से करना चाहें तो आप इस तरह से इसे न लिखकर, जबकि एक्चुअल जो तरीका है, ओरिजिनल तरीका आपका यही है, लेकिन इसे ही अगर आप एक ट्रिक बना लें और ट्रिक के जरिए से समझें तो ट्रिक क्या होगी कि बस आपको क्या करना है, 67 है, यहाँ पर 68 है। आपको ध्यान देना है कि जो भाजक है और जो भाज्य है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमेशा 1 का होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप उसे बनाएंगे, अंतर यहाँ पे 1 का होना चाहिए, ठीक है। अब अंतर 1 का है तो 67 से 68 में भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 की घात कितनी लगी है, 88 लगी है, यानी सम संख्या लगी है, तो यहाँ पर 1 की घात 88 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1, और आपका शेषफल जो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आप ट्रिक का यूज करके इस किसी प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये क्लास उदाहरण वाली है, उदाहरण हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझना चाहिए। इसे समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों आपका शेषफल 1 आ रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है, देखिए 18 की घात 15 + 4 बटे में 17, ठीक है। आपको ये प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए 18 और 17 के बीच में अंतर कितना है, 1 का है, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है, 15, जिसमें घात लगी हो उनमें और भाजक के बीच में अंतर 1 का होना चाहिए। अब जब हम 17 से भाग करेंगे 18 को तो शेषफल कितना बचेगा, 1, और 1 की घात 15 है तो शेषफल कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 की घात चाहे जितना कर दो मान कितना होगा, 1 ही होगा। प्लस 17 को 4 को 17 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 4, बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक तो आपका ये ट्रिक वाला तरीका हुआ। अगर आप इसे बेसिक तरीके से लगाते तो क्या करते, 18 की घात 15, ये क्या है, 18 की घात 15 बटे, सबसे पहले आपको इस 17 को इस 18 के रूप में लिखना है, तो 18 माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, -1 + 1, इस 18 की घात 15 -1 + 1 इसे बना लेंगे, और प्लस में यहाँ पर ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 18 - 1, देखिए 18 की घात क्या है, विषम संख्या है, -1, इसका मतलब यह किससे विभाजित हो जाएगा, 18 - 1 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया पीछे कि अगर x की पावर n है -y की पावर n है, अब y की जगह पर हम 1 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर n विषम संख्या हो, अगर n विषम संख्या हो तो यह जो संख्या है ये x - y से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये जो जब 18 - 1 से विभाजित होगी तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, 0, प्लस यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा, यहाँ पर 4, इन दोनों को जोड़ देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 5, 0 + 5 यानी जो शेष आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है,
45 की घात 50, 45 की घात 50 -9 बटे में कितना है 44 है। चलिए इसे अब हम आप समझ गए होंगे बेसिक क्या है। अब इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं फटाफट से और फटाफट से खत्म करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 44 से भाग करेंगे 45 में, शेषफल कितना बचेगा 1। अगर हम 45 को 44 से भाग करें शेष कितना बचा 1, और 1 की घात कितनी है 50 है, तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो 1 ही बचेगा। माइनस में 9 है, शेषफल देखिए कितना बचा -8। क्या हमें माइनस में शेषफल लिखना है? नहीं लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब भाजक में से इस शेषफल को घटा देंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, भाजक में से इस नेगेटिव वाले शेषफल को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 36 बच जाएगा। और अब ये 36 आपका इसका एक्चुअल आंसर है और 36 ओरिजिनल शेषफल है जो पॉजिटिव शेषफल होता है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर पॉजिटिव शेषफल और नेगेटिव शेषफल को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, भाजक आपका आ जाएगा। इसीलिए भाजक में से नेगेटिव शेषफल को घटा करके हम पॉजिटिव शेषफल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 75 की घात 65 प्लस 35 बटे में 76। अब देखिए ध्यान से देखना, 76 से अगर हम 75 को भाग करेंगे तो जिस शेषफल बचेगा वो -1 बचेगा ना, क्योंकि भाजक ज़्यादा है। देखिए अगर यहाँ पर 76 है और यहाँ पर है 75, हम 76 एकम 76 करें तो यहाँ पे 76 75 में से घटेगा, -1 शेष बचेगा। तो जब -1 शेष बचेगा और -1 की घात कितनी है 65 है, विषम संख्या है ना। अगर -1 घात विषम संख्या हो तो जो एक्चुअल में आंसर आएगा वो कितना होगा -1 होगा। इसका मतलब यहाँ पर 75 की घात 65 की जगह पर शेषफल कितना आएगा -1 आएगा। और जहाँ पर ये 35 लिखा हुआ है, इस 35 की जगह पर शेषफल कितना आएगा, प्लस का निशान लगा है, 76 से भाग करेंगे 35 ही आ जाएगा शेष, और 35 में से 1 घट जाएगा तो शेष कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। यानी इस संख्या को 76 से भाग करने पर जो शेष प्राप्त होगा वो क्या होगा 34 प्राप्त हो जाएगा, और 34 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि 43 की घात 45 प्लस 5 भागित 44 बटे में 44 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसे हम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से बता देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली संख्या जो है भाजक से कम है, तो इसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या लिखा है 43 की घात 45, तो हम क्या लिख सकते हैं 43 की घात 45 प्लस 1 -1 प्लस 5, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 44, और 44 को क्या लिख सकते हैं 43 प्लस 1। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया गया था कि अगर x की पावर n प्लस y की पावर n हो और n एक विषम संख्या हो तो वह x प्लस y से कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब अगर इस 43 की घात 45 प्लस 1 को 43 प्लस 1 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा 0, और यहाँ पे -1 को इससे भाग किया जाएगा तो कितना बचेगा -1, 5 को भाग किया जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ से कितना बच जाएगा 4, और यही 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी हमने ट्रिक बताई थी इसके पहले वो क्या होगी, 44 से जब 43 को भाग करेंगे तो -1 शेषफल आएगा, -1 की घात विषम संख्या है तो शेषफल -1 रहेगा, प्लस 5 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो समझ गए आप कि अगर आप किसी भी तरीके से लगाते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आने वाला है 4 ही आने वाला है दोनों तरीकों से, ठीक है। तो आपको जो भी अब अच्छा लगे, आप चाहे तो इस ट्रिक के साथ भी जा सकते हैं, आप चाहे तो इस कॉन्सेप्चुअल तरीके के साथ भी जा सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 85 की घात 97 - 27 बटे में 86। अब देखिए क्या है 85 की घात 97 86 से भाग करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की घात विषम संख्या, यहाँ पे जो शेष आएगा वो -1 आएगा, और माइनस का 27 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 86 से भाग करेंगे -27 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा
माइनस के 28 आ जाएंगे। और माइनस में हमारा आंसर होना नहीं चाहिए, शेषफल हमेशा काहे में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे, भाजक में से यानी 86 माइनस 28 कर देंगे। अब देखिए हमें कितना यहाँ पे बचा है, 8 और 5। तो जो आंसर आएगा आपका फाइनली वो कितना होगा, 58 यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आज की ये प्रश्न थे जिन्हें आप लोगों ने सॉल्व किया। हमने आपको बताया कि किस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ये प्रश्न आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो फुल तैयारी के साथ रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और स्टार्टिंग में देखिए, जो शुरुआत में मैंने जब आपको बताया था कि ये आपको यूजफुल है, क्या क्या यूजफुल है, जो मैंने आपको फार्मूले बताए 1-2, और वो फार्मूले किस तरह से वर्क करते हैं मैंने आपको ये भी समझाया, ठीक है। और किस तरह से आप जब गुणा या जोड़ या घटाना हो और आपको भाग देना हो और शेषफल निकालना हो तो किस तरह से आप उसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही बताई हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन था नहीं तो हो सकता है कि आपने उसे स्किप कर दिया हो, लेकिन अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आए हैं तो फिर आपको उन्हें एक बार अच्छे से देखना होगा, जिससे आपको एक एक प्रश्न समझ में आ जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा टाइप 9 अंकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से पढ़ाई लगातार करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी पढ़ने में हेल्प मिल सके। और मैं अब आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में अंकों पर आधारित प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।